कोडरमा से निर्दलीय प्रत्याशी से भरा पर्चा। आपको बताएं कि झारखंड से गिरिडीह में इंडिया गठबंधन की नींदें उड़ गई हैं। विधायक और पूर्व विधायक बागी होकर कर रहे नामांकन। जेएमएम के कई विधायकों ने निर्दलीय प्रत्याशियों से भरा पर्चा। जयप्रकाश वर्मा ने कोडरमा से निर्दलीय प्रत्याशी से भरा पर्चा। झारखंड में अभी लोकसभा चुनाव को लेकर मतदान शुरू भी नहीं हुआ है कि इंडिया गठबंधन में शामिल झामुमो के कुछ विधायकों और पूर्व विधायकों ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अपनी संसदीय सीट से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों के खिलाफ अपना नामांकन करवा दिया है। पहले लोहरदगा संसदीय सीट से बिशुनपुर से झामुमो विधायक चमरा लिंडा ने इंडिया गठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी सुखदेव भगत के सामने नामांकन दाखिल किया। तो अब जेएमएम के बड़े नेता और पूर्व विधायक प्रोफेसर जयप्रकाश वर्मा ने आज कोडरमा लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी विनोद सिंह के सामने पर्चा दाखिल कर झारखंड में चुनाव को और दिलचस्प बना दिया है। तो जेएमएम से विधायक लॉबिन हेम्ब्रेम ने भी अपने बगावती तेवर दिखाते हुए राजमहल सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव में उतरने का ऐलान कर दिया है। हालांकि जेएमएम पार्टी लगातार बागी विधायकों पर कार्रवाई करने की बात कर रही है, लेकिन अभी किसी भी विधायक या पूर्व विधायक ने पार्टी से नाता नहीं तोड़ा है, लेकिन चुनाव में अपनी पार्टी के सामने खड़े हैं और इन सभी प्रत्याशियों को जनता के बीच अपार समर्थन भी देखने को मिल रहा है। लोकसभा क्षेत्र की जनता सब कुछ देख रही है और जनता अब चाहती है कि हमको लोगों ने बहुत ठगा एमपी में मिले में, और अब हम लोगों को ठगबाज नेता नहीं चाहिए। हम लोग को अच्छा व्यक्ति चाहिए जो हम लोगों के दुख में सुख में साथी हो, हमारी बातों को लेकर के पार्लियामेंट के अंदर जाए, वहाँ से समस्या का समाधान लेकर के आए, मेहनती हो, हमारी चिंता करे। तो जनता आजकल इसी प्रकार से अपना नेता को ढूंढ रही है और निश्चित रूप से जनता बदलाव करेगी और बदलाव करेगी एक अच्छा जनप्रतिनिधि को। और करते हैं हमारे साथ हमारे संवाददाता मनीष शाह झारखंड से जुड़ गए हैं। मनीष, जिस तरीके से लगातार इंडिया गठबंधन को झटके पर झटके लग रहे हैं, तो इसको किस नजरिए से देखा जाएगा? ये कितना बड़ा झटका है इंडिया गठबंधन के लिए? जी बिल्कुल साहिल, जिस तरह से तीनों लोकसभा सीट का जो अभी आपने चर्चा किया, तीनों पर इंडिया गठबंधन के ही प्रत्याशी के खिलाफ झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता निर्दलीय रूप से नामांकन कर रहे हैं। एक तो नामांकन करेंगे राजमहल से। तो इन लोगों की जो स्थिति हम देख रहे हैं, देखने से यही स्पष्ट पता चलता है कि आने वाले समय में कुछ ना कुछ समीकरण बनता बिगड़ता नजर आ रहा है। परंतु यह बात निश्चित है कि यहाँ झारखंड का जो समीकरण है देश के अन्य भागों से अलग है। जो नेता हैं इनका अपना वोट बैंक होता है और ये अपने वोट बैंक के आधार पर लड़ते हैं। सबसे पहले जो लोहरदगा सीट का आपने चर्चा किया, उस पर सुखदेव भगत जो इंडिया गठबंधन की ओर से प्रत्याशी बनाए गए हैं, वो एक मजबूत कैंडिडेट है। वहां से पिछले बार वो महज 8000 वोट से पीछे रह गए थे। तो वहां से जो बिशुनपुर के विधायक हैं चमरा लिंडा, उन्होंने नामांकन किया है। और अगर हम 2014 का बात करें तो वहां भी वो चुनाव लड़े थे। 1,32,000 वोट इन्होंने प्राप्त किया था। तो कहीं ना कहीं समीकरण जो है बनता बिगड़ता नजर आ रहा है और इन्होंने जो नामांकन दाखिल किया है इसका प्रभाव कुछ ना कुछ जरूर पड़ता नजर आ रहा है। दूसरी ओर हम चले राजमहल की ओर, तो राजमहल में जो विजय हांसदा है वो वर्तमान में विधायक हैं, माफ करें सांसद हैं, और इंडिया गठबंधन की ओर से वो प्रत्याशी भी हैं। और वहाँ लॉबिन हेम्ब्रम, ये भी झारखंड मुक्ति मोर्चा से हैं, इन्होंने चुनाव लड़ने का वहां से घोषणा कर दिया है। और ये जो सीट है ये SC/ST सीट है। आरोप इनका यह लगा है कि आदिवासियों के लिए विजय हांसदा अभी तक कुछ खास कर नहीं पाए, आदिवासियों को ठगने का काम कर रहे हैं। इसीलिए इन्होंने इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के खिलाफ ही पर्चा भरा है। एक महत्वपूर्ण सीट है कोडरमा से जो विनोद सिंह है वो वहां से उम्मीदवार हैं और यहाँ से जयप्रकाश वर्मा ने नामांकन किया है। जयप्रकाश वर्मा पहले जो गांडे विधानसभा है, जो अभी कल्पना सोरेन वहां से चुनाव लड़ने जा रही हैं, तो वहां के वो विधायक रहे हैं पूर्व में।
और जब वह पिछले बार सरफराज अहमद ने उन्हें हराया, तो इसके बाद वो झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हुए। तो कहीं ना कहीं जो ग्राउंड पर बातें आ रही है कि तीनों का भारतीय जनता पार्टी से कुछ ना कुछ लगाव रहा है, जिसके चलते अपने ही इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों के खिलाफ ये लोग खड़ा हुए हैं। तो थोड़ा सा हमें इंतजार करना होगा, क्योंकि अब जो मतदाता हैं वो भी जागरूक हो गए हैं, वो भी समझते हैं कि वोट काटने के लिए कौन तैयार है, किनकी स्थिति बन रही है, किनकी स्थिति बिगड़ रही है। तो जहां जिसका वोट बैंक है उस पर कमोबेश असर तो पड़ेगा, परंतु बहुत अधिक असर पड़ने का अनुमान नहीं है। धन्यवाद मनीषा, पूरी जानकारी साझा करने के